नमस्ते प्यारे बच्चों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एल आर टॉपर एकेडमी। तो आज आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एल आर टॉपर एकेडमी में स्वागत है। तो हम मैथ के क्लास लेकर आए हैं। आप लोगों को तो पता ही है, आज का लेक्चर 3 है मैथ में। और पिछले लेक्चर में आप लोगों को 8.1 का जो है 5 क्वेश्चन करवाया गया था, और आज जो है छठा क्वेश्चन लेके आप लोगों के बीच सम्मिलित है। आज जो है 8.1 को क्लियर करते हैं। आप लोग मेरा जो है साथ दीजिए 8.1 क्लियर करने में, ठीक है ना। तो हम एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज सीखने वाले हैं। आप लोग जरा धैर्य से जरा सा कॉपी निकाल के इस चीज को देखिएगा, और साथ ही साथ उम्मीद हम करेंगे कि आप लोग जो है जितना भी फॉर्मूला त्रिगोनोमेट्री का लिखाए हैं वो आप लोग कंप्लीट करके आए होंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके जो है कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। कोण ए कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए और कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। भाई सिंपल फंडा, हम बताएं इतना सा में बन जाएगा, इतना सा में। लेकिन होता है क्या, देखने में लग रहा है अरे बाप कैसा क्वेश्चन है, बनेगा कि नहीं बनेगा। बनेगा बनेगा। देख लीजिए यहाँ पे बोला है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। तो सबसे पहले हमको जानना क्या है भाई, आखिर न्यून कोण होता क्या है ना, ये तो जानना पड़ेगा। तो 90 डिग्री से छोटे कोण को बोलते हैं न्यून कोण। 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले हम जो यहाँ पे क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज का जब डायग्राम बनाए तो ये हुआ आपका क्या, मान के चलिए न्यून कोण। तो सबसे पहले ए और बी न्यून कोण बोला है, 90 डिग्री से छोटा, ये तो 90 डिग्री का कोण है। ये 90 डिग्री से छोटा है, ये 90 डिग्री से छोटा है। मान के चलिए ये ए है, ये बी है, तो एकदम ये सी होगा ही, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका 90 डिग्री, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है। कोई दिक्कत है क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे अब क्या बोलता है, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कौन ए बराबर। भाई दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कोस का सूत्र क्या होता है जी, बी बटे एच, ठीक है भाई, बी बटे एच दे दिए। कोस बी का सूत्र क्या होता है, ये भी होता है बी बटे एच, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए कोस ए बोला है, अच्छा कोस ए हम यहां है, ए के लिए ये पी होगा और बगल वाला क्या होगा, बी होगा कि नहीं होगा। ये ए के सीधा वाले को बोलते हैं क्या, पी, और बगल वाले को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो इसका बी क्या हो गया, एसी हो गया, ठीक है। यहाँ पे या का चिन्ह देना है, ठीक है ना, एसी हो गया। एच तो चेंज नहीं होगा, एच तो यही रहेगा ए बी, भाई एच हो गया ए बी। इसके बाद कोस बी, बी यहाँ पे है, बी में सीधा में देखते हैं, ये तो पी हो गया, ये ए सी क्या हो गया, पी हो गया। इसके बाद बगल वाले को क्या बोलेंगे, बी, तो बी सी, और एच कहता है बबुआ, एच है क्या, ए बी, ए बी, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए ये ए बी और ये बी कैंसिल हो गया, तो ए सी बराबर क्या हो गया जी, बी सी, ठीक है। अब थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा, ए सी कहाँ है भाई, ए और सी, ऐसा नहीं लगता है ये ए सी, इसके कौन का बात कर रहा है, इसके कौन का बात कर रहा है कि नहीं, ए सी कर रहा है ना, इसका मतलब कौन बी होगा बराबर बी सी यहाँ पे है, ये दोनों मतलब ऐसे इसके कौन का बात कर रहा है, कौन ए। तो आपको नहीं लगता है क्या सिद्ध हो गया भाई, बोलिए हुआ कि नहीं, कौन ए बराबर कौन बी प्रूव्ड, बोलिए हुआ या नहीं हुआ, आप लोग बताइए। कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और शायद आपको ये पता भी होगा और आराम से आप लोग क्या कर लिए होंगे, पूरा कर भी लिए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर है ना, 7 नंबर में क्वेश्चन है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8
7 नंबर देख लेते हैं। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी में दूसरा दिया हुआ है कोट स्क्वायर थीटा का मान, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। देखिए आराम से धैर्य से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन जो है बहुत इजी है। क्या है? बहुत इजी है ना। आप लोग पहले देख लीजिए, कोट थीटा बराबर 7/8 है ना। कोट थीटा बराबर क्या है? 7/8। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं भाई, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, कोट थीटा बराबर 7/8। बोलिए यहां तक कोई टेंशन है क्या? नहीं है। अब थीटा बराबर 7/8 यानी कि ये कोट थीटा का सूत्र क्या होता है? B/P, यही होता है ना भाई। B और P दिया है तो क्या हम H निकाल सकते हैं क्या? भाई H निकालते हैं तो H बराबर होता है √P² प्लस B²। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इसके बाद कोट P का मान क्या है जी? 8 है, तो 8 पे स्क्वायर प्लस B का मान क्या है जी? 7 है, 7 पे स्क्वायर, तो 80 क्या हो गया? 64 प्लस 7 49। अब ये दोनों को जोड़ते हैं, 64 प्लस 49 क्या हो जाएगा? 113। यानी कि आपका H का मान क्या हो गया? 113। अब देखिए P निकल गया है, B निकल गया है, H निकल गया है। तो अब इसको बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उस बनाने के पहले हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं ना। आप लोग उम्मीद करते हैं उतार लिए होंगे, और ये नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा के जो है ठीक है। अब करते हैं। अब देखिए 7 नंबर में क्या है, पहला नंबर हमको बनाना है। पहले पहला नंबर क्या बनाना है? 1 प्लस साइन थीटा, इसके बाद 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। हम इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपको जो सबसे अभी आप जो बना रहे हैं उसी नियम से आपको बताते हैं, इजी लगेगा, ठीक है ना। पहला नंबर है ना, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। अच्छा ऐसे करके करें क्या? अच्छा बताइए, एक बार प्लस है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? पहले आप लोग बताइए। 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? जरा बताइए आप लोग। तो इसको लिख सकते हैं क्या? जब a प्लस बी ए माइनस बी रहे तो इसको लिख सकते हैं, एक सूत्र पता है आपको, A² माइनस B² बराबर सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी। आपको नहीं लगता ये इसी फॉर्म में? तो इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 1² माइनस बी का मान साइन, तो साइन थीटा पे स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है भाई। इसके बाद 1 इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं, 1 पे स्क्वायर माइनस कोस पे स्क्वायर, कोस थीटा पे स्क्वायर। यहां तक भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। हम आपको जो मेथड बताए हैं अभी तक में, हम उसी मेथड से बनाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए, है ना। हम एक्स्ट्रा मेथड नहीं लगाएंगे। ऐसे बनाने का इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन हम उस तरीके से नहीं बनाएंगे, है ना। तो जैसे कि 1 हुआ पे स्क्वायर, 1 हुआ माइनस साइन, साइन का होता है क्या? P/H, P/H पे स्क्वायर। इसके बाद 1 माइनस कोस का B/H, तो B/H पे स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब देखिए 1 माइनस P का मान क्या है जी?
पी का मान देखिए यहाँ पे क्या है 8 है, तो पी का मान दिए 8, एच का मान क्या है √113, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस पे स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ 1 माइनस बी का मान क्या है जी, बी का मान है 7 बाय एच का मान क्या है √113 पे स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए ठीक है भाई, नहीं है दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस 8 पे स्क्वायर है 88 64, 113 गुना 113 क्या हो जाएगा 113 बाय, फिर यहाँ पे 1 माइनस 7 7 7 7 जा 49 बाय √113 गुना 113 113, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब करते हैं क्या, एलसीएम निकालते हैं भाई इसका। तो 113 एलसीएम आया, तो 113 यहां नहीं कुछ तो क्या एक, तो 113 माइनस 64। अब देखिए फिर इसका एलसीएम करते हैं 113, तो यहां पे नहीं कुछ तो एक, तो 113 माइनस 49। आप देखिए 113 113 कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब 113 में 64 घटाएंगे क्या बचा 49, इसके बाद 113 में 49 घटाएंगे क्या बचा 64। ये रहा आपका आंसर, पहला नंबर का क्या हो गया आंसर। देखिए इजी है, थोड़ा सा है कि मतलब लगता है इसमें कैलकुलेशन है तो दिक्कत होगा, लेकिन जो है आप अगर कोशिश कीजिएगा तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है क्या, कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा जी भाई बी बाय पी पे होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। बी का मान क्या है जी 7 है, बट पी का मान क्या है अच्छा पी का मान 8 है पे होल स्क्वायर, तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। ये रहा आपका आंसर, बहुत ही इजी है और उम्मीद करते हैं कि यह आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में भी आया होगा, क्योंकि कोई हार्ड पोर्शन नहीं है, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को ध्यान में रखिएगा तो आपसे बनेगा ये, है ना। इसको और तरीके से भी बना सकते थे, यहीं पे हम 1p/h लिख सकते थे, p/h लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किए, थोड़ा सा और इजी हो गया, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है ना। आप लोग इसको उतार लीजिए या इसको क्या कीजिए, आप लोग जो है नोट कर लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे कि हम आगे बढ़े। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा के। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा 8 नंबर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा सा उसको करने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग घर में मेहनत कीजिए, आप लोगों को भी पता है कि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब जो है अभी बहुत समय है एग्जाम के लिए। देखिए भाई बहुत समय नहीं है एग्जाम के लिए, है ना, समय बहुत ही नजदीक है। आप लोगों को भी पता है आगे चल के दुर्गा पूजा है, छठ पर्व है, अभी बहुत सारा मतलब जो है ना दिवाली है, तो इन सब माहौल में आप नहीं पढ़िएगा, हमको ये पता है। तो कोशिश कीजिए कि अभी से सब चीज को कवर करते चले। आप अभी कवर कीजिएगा तभी आगे चल के कवर हो पाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। आपका अगला क्वेश्चन, यदि 3 कोट a बराबर 4, यदि 3 कोट a बराबर 4, तो 3 कोट a बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। भाई देख के ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आपको इतने अच्छे ढंग से समझा देंगे कि आप लोग बिल्कुल नहीं कभी भूलिएगा, है ना। हम एक एक करके क्वेश्चन को समझा रहे हैं, अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो पहले ध्यान से देखिए 3 कोट a बराबर 4, तो यहां पे पहले इसका काम करते हैं ना। 3 कोट a बराबर
4। तो कोट ए बराबर बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना है, इस साइड आएगा तो भाग होगा कि नहीं होगा, 4/3 होगा। बोलिए होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है भाई, कोट ए बराबर 4/3। अब आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या क्या दिया है जी, यहाँ पे बी दिया है, इसका सूत्र तो यही होता है बी बटे पी। बी दिया है, पी दिया है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा। तो एच हम निकालते हैं तो हो जाएगा √पी² प्लस बी²। आपका पी का मान क्या है जी, पी का मान है 3 पे² प्लस बी का मान क्या है 4 पे²। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, 69 क्या हुआ 25, और 25 का वर्गमूल क्या हुआ 5, यानी कि आपका h का मान क्या निकला, h का मान निकला 5। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जांच करना है कि भाई ये और ये आपस में बराबर है या नहीं, ये भी कर लेते हैं। तो 1 - 10² बटे 1 + 10², कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, बराबर cos² माइनस sin²। चलिए भाई अब देखिए करते हैं, बराबर 1 - 10 मतलब p बटे b पे होल स्क्वायर, इसके बाद 1 + p बटे b पे होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं है। इसके बाद कोस मतलब b बटे h पे स्क्वायर माइनस p बटे h पे स्क्वायर। चलिए ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस p का मान क्या है जी, p का मान है 3 और b का मान क्या है जी, b का मान है 4। चलिए कर दिए। इसके बाद 1 + 3/4 पे स्क्वायर। अब देखिए इधर b बटे h, b का मान क्या है जी, b का मान है 4, h का मान क्या है 5, माइनस p का मान क्या है, फिर p का मान है 3 बटे h का मान क्या है 5 पे होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 - 3 × 9 4 चौके 16, फिर 1 + 3 × 9 बटे 4 चौके 16 बराबर 4 चौक 16 पचे 25 माइनस 3 × 9 पचे 25। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, यहां तक बोलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए, आप लोग थोड़ा सा जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है तो। ठीक है, अब आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा एलसीएम वाला काम करते हैं भाई। इधर जो है एलसीएम लिए हैं, इन दोनों के बीच यहाँ नहीं कुछ तो क्या एक, यहाँ नहीं कुछ तो क्या एक, तो एलसीएम क्या आया 16 आया। एलसीएम कितना आया, एलसीएम 16। आप छोटा मोटा कैलकुलेशन है, इतना तो समझते ही होंगे भाई। 1 से भागा 16 में दिए 16, 16 गुना 1 तो क्या हुआ 16 माइनस 16 भागा 16 में 1, 1 गुना 9, 9 आया। इसके बाद बाय फिर से एलसीएम लिए, यहाँ पे कितना है 14 कैसे हो गया भाई, 16 ही होना चाहिए ना, 16। अब देखिए यहाँ पे 16 हुआ, 1 से भागा 16, 16 1, 16 प्लस 16 भागा 16 में 1, 1 गुना 9 करेंगे 9 हुआ, बराबर इधर हो गया क्या 16 बटे, इसका जो है एलसीएम इधर करते हैं, कितना आएगा एलसीएम जी 25 आया। इधर हो जाएगा 16 माइनस इधर हो जाएगा 9, 16 ये 16 ये 16 कंप्लीट खत्म। इसके बाद 16 में 9 घटाएं तो कितना बचा 7, इसके बाद 16 में 9 घटाएं तो कितना हुआ 25, बराबर इधर 16 में 9 घटाएंगे कितना बचा 7 बटे 25। आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो आंसर में क्या होगा, आंसर में यही होगा ना जी, बराबर है। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं है। एक क्वेश्चन है थोड़ा सा देखिए दिक्कत होगा, लेकिन जो है आप नित्य दिन प्रैक्टिस करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए तो हम आए हैं, आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए ही आए हैं। आप मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस कीजिए, अगर कहीं आपको डाउट है तो उसको कवर कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो आपका अगला क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसके बाद आपका क्लास कंप्लीट करेंगे, है ना। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कुछ चल गया अंदर। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, समकोण है, tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। भाई कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जरा से इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी छिपा हुआ है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, है ना। आपका क्वेश्चन क्या है, साइन ए कोस सी, पहला नंबर साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस साइन सी इंटू कोस ए, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। अच्छा इसमें ऐसे है, उल्टा पुल्टा है, बात वही हुआ, बात वही हुआ, छोड़िए ना। देखिए अब क्वेश्चन आपका उतर गया। अब एक एक करके देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या बोलता है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। हम बीच में ही त्रिभुज बना लेते हैं, आपको सही से दिखे, है ना। ये बीच में हम आपको त्रिभुज बना के दिखा दिए, है ना। कोण बी बोल रहा है समकोण है, ये हो गया ए, ये हो जाएगा बी। बोलता है tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर, बात समझिएगा, tan a बराबर 1/√3, ए बोला है ना, ए यहां देखते हैं, यहां पे पहले दिया है क्या भाई, यहां पे देखिए आप, यहां पे दिया है tan a बराबर 1/√3, इसका मतलब है क्या, ये p होगा, ये क्या होगा, b होगा। लेकिन tan a के सीधा वाले को क्या बोलते हैं, p, a के सीधा वाले को p, यानी कि ये हुआ 1, और b क्या है भाई, √3 है ना, तो b आपका ये हो जाएगा √3। बोलिए होगा कि नहीं होगा, आप समझिए। पहले tan a बराबर 1/√3 बोला है, p बटे b सूत्र होता है, a यहाँ पे a के सीधा वाले को क्या बोलते हैं, p, ए के सीधा वाले को क्या बोलते हैं, पी, तो पी क्या 1 के जगह पे होगा, √3 में क्या बी होगा। अब देखिए हमको क्या निकालना पड़ेगा भाई, हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा एच, एच निकालना है, तो आपका एच हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान क्या है भाई, पी का मान है आपका √3 प्लस बी का मान क्या है 1, ठीक है। अब देखिए P √3 है ना, √3 गुना √3 3 प्लस बी का मान क्या 1, इसके बाद √3 प्लस 1 सॉरी 4, अब 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। बोलिए कोई टेंशन है क्या, कोई दिक्कत है क्या, 100% बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो h का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब हमको निकालना है क्या साइन a, तो a का मतलब p बटे h इंटू कोस सी मतलब b बटे h। ध्यान से बैठाएंगे कैसे आप लोग, ये भी देखना है। साइन सी का मान होता है p बटे एच इंटू कोस सी का मान क्या हुआ, कोस ए का मान हुआ b बटे एच, ठीक है भाई। अब देखिए साइन ए, पहले हम ए देखेंगे, ए के सीधा वाले को बोलते हैं p, तो ये हो गया p, एच का मान क्या है जी, एच का मान हो गया 2, इसके बाद गुना b। भाई अब कोस सी, तो सी यहाँ पे है, कहाँ पे है सी जे, सी यहाँ पे है,
है ना। सी यहाँ पे है तो कोस सी, सी यहाँ पे आए, सी के सीधा वाले को बोलते हैं √3 यानी कि पी, और इधर वाले को बोलते हैं बी। बी आपका क्या हो गया 1, एच का मान क्या हो गया 2। इसके बाद प्लस है, प्लस दिए। इसके बाद देखिए साइन सी, सी यहाँ पे फिर आए, सी के सीधा वाले को बोलते हैं पी, तो आपका हो गया √3, एच का क्या है 2। इसके बाद फिर इंटू, इसके बाद क्या बोला है कोस ए, ए यहाँ पे है, ए के सीधा वाले को बोलते हैं पी, और इसको बोलते हैं बी को क्या बोलते हैं, ये बी हो जाएगा। तो √3 बटे एच का मान क्या है 2। एक गुना एक करेंगे एक, दो गुना दो करेंगे 4, जोड़ √3 गुना √3 करेंगे तो होगा 3, दो गुना दो करेंगे तो होगा क्या 4। अब एलसीएम लेंगे तो हुआ 4, 1 + 3 बराबर क्या हो गया जी 4/4, ये कट गया तो बराबर 1। आंसर कितना आया जी, आंसर आया 1। बोलिए कंप्लीट यहां तक समझ में आया क्या? थोड़ा सी भी बोलिए दिक्कत है तो जरा बताइए कि यहां तक कोई दिक्कत है। हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए ठीक है। अब जरा सा दूसरा क्वेश्चन की ओर चले। उसी तरह B/H इंटू B/H माइनस P/H इंटू P/H। आप लोग जरा सा ध्यान से देखिए, कोस ए बोला है, क्या बोला है कोस ए। तो ए कहां पे है जी, ए यहाँ पे, ए के सीधे वाले को बोलते हैं पी, बगल वाले को क्या बोलते हैं बी। तो आपका क्या हो गया बी √3/H क्या है जी, एच है 2 इंटू फिर बी कोस सी, सी कहां पे है यहाँ पे, सी के सीधे वाले को बोलते हैं पी, बगल वाले को क्या बोलते हैं बी। तो क्या हो जाएगा बी 1/H क्या है जी, एच है आपका क्या 2। ठीक है। इसके बाद उसी तरह पी, पी कहां पे है जी, तो मतलब साइन ए, ए कहां पे है ए के सीधा वाले को बोलते हैं पी, बगल वाले को बोलते हैं पी। तो हमको पी चाहिए तो 1/, एच क्या है जी, एच है क्या 2 इंटू उसी तरह साइन सी, सी के सीधा वाले को बोले पी, है ना। तो क्या हो जाएगा जी √3 और एच कितना है 2। आपको नहीं लगता है ये सेम टू सेम इसी तरह है, ए ये और ए एक जैसा है, नहीं लगता आपको? क्या लगता है और लगेगा भी। आप उसी तरह मान के चलिए आगे बढ़ा देते हैं, 3 × 1 √3/2 2 जा 4 माइनस √3 × 1 √3 2 2 जा 4। आप देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा जी, कटाना। ये रहा आपका दूसरा आंसर। बहुत ही इजी और बहुत ही मतलब जो है कंसेप्चुअल सवाल था, और मेरे ख्याल से जो जरा सा इसको आप जो है ना, आपको शुरू ही क्लास में बताए हैं, आपको सीधा और टेढ़ा ये आप एक्सचेंज वाला सिस्टम आप समझ जाएंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन जो है क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा बनने में, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, और काफी इंपॉर्टेंट, काफी मस्त क्वेश्चन है, वो लायक है क्वेश्चन, है ना। आप पहले इसको कंप्लीट करें, आप कंप्लीट उतारिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। ठीक है, अब मिटाते हैं इसको। अब जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब अगले 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसका कोण क्यू क्या है समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। इसके बाद पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है तो साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो साइन पी, कोस पी
और 10p के मान ज्ञात कीजिए, और 10p के मान ज्ञात कीजिए। गर्मी बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा गर्मी है कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर इसी तरह बढ़ते हैं। आपको देखिए ये क्वेश्चन लग रहा होगा कितना इजी है, देखने में भी इजी है, वाकई में इजी है ना। हम बताते हैं, आप लोग अच्छे ढंग से समझिएगा, है ना। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू सिम कोण है, हम पहले बना लेते हैं भाई। त्रिभुज पी क्यू आर बना लिए, ये हुआ P, ये हुआ Q, ये हुआ R, बना लिए। कोण Q समकोण है भाई, कोण Q समकोण भी डाल दिए हैं। इसके बाद बोलता है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। भाई क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है भाई। पी क्यू बराबर कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद पी आर दिया है यहाँ पे, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताइए, एक बात आप ही लोग सोचिए, मान के चलिए क्यू आर कितना है जी, मान के चलिए क्यू आर कितना है, एक्स है, मान के चलिए क्यू आर कितना है, एक्स है, तो हम यहाँ पे एक्स प्लस पी आर कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब बताइए हम यहाँ पे पी आर अगर निकालना चाहें तो ये हो सकता है कि आप 25 अब प्लस इधर आएगा तो माइनस, 25 माइनस एक्स हो सकता है या नहीं हो सकता, आप लोग जरा बताइए। हो सकता है और बिल्कुल भी हो सकता है, ठीक है। अब जो है हम देखिए दिमाग लगा रहे हैं बनाने के लिए, और बनाने में दिमाग लगेगा। आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें माइंड लगाना पड़ेगा बनाने के लिए, है ना। क्वेश्चन हमको बनना है तो मतलब बनना है ना। आगे अभी और दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़ाए हैं, पाइथागोरस प्रमेय, इसमें क्या बताए हैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एच स्क्वायर बताए हैं बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या बताए हैं, बी स्क्वायर। एच क्या है भाई, 25 माइनस एक्स पे स्क्वायर माइनस बराबर पी का मान क्या है 5 पे स्क्वायर। इसके बाद बी का मान क्या है जी, बी का मान हुआ आपका एक्स पे स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 25 या का चिन्ह दे देते हैं, है ना। अब देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको बनाते हैं, किस पे बनाते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे बनाते हैं। तो 25 ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 पे स्क्वायर 25 प्लस एक्स पे स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 25 पे स्क्वायर करते हैं तो 625 होता है, माइनस 25 दूनी 50 एक्स, इसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर। लगता है इसका इंक खत्म हो गया है, इंक खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा हमको वो करना पड़ेगा, बराबर। अब देखिए 25 प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर, है ना। अब आगे करते हैं क्या, आगे क्या करते हैं देखिए। अच्छा ये एक्स स्क्वायर कटेगा क्या, कट जाएगा। अब इधर क्या बचा 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब आप जरा सा समझिए, अच्छा इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। 625 है, 625 है, और इधर जो है प्लस में है ना, इधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। क्या हो जाएगा 25, अब बराबर ये माइनस में इधर आएगा, क्या प्लस में आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है। 625 में 25 घटाएंगे तो बचेगा क्या 600 बराबर क्या हो गया इधर 50x, 50 इधर 5 12, यानी कि 0 0 खत्म, बराबर 12 बार में जो है क्या हो गया कट गया। तो x बराबर कितना आया जी 12, यानी कि क्यू आर कितना आया जी, क्यू आर आ गया 12, और आपका ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 बराबर ये क्या हो जाएगा 13, है ना। आपका जो है P भी है, B भी है, अब H भी है ना। आपका तीनों मान निकल गया। अब जो है हमको क्या निकालना है, साइन P कोस P और क्या निकालना है 10P। बहुत ही बेहतरीन ढंग से निकाल रहे हैं साइन P, है ना भाई। P यहाँ पे है, P के सीधा वाले को क्या बोलेंगे
पी बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो साइन पी बराबर सूत्र होता है पी बटे एच। तो पी का मान क्या हो जाएगा 12 बटे एच का मान क्या हो जाएगा 13 कोस पी। तो इधर जो है कोस पी का सूत्र होता है बी बटे एच। पी यहाँ पे इसके सीधा वाले को पी बोले, इसके बगल वाले को बी बोले, तो हो जाएगा क्या 5 बटे एच का मान क्या आया जी 13। इसके बाद 10 पी बराबर हुआ पी बटे बी। इसके बाद देखिए पी फिर सीधा वाले को क्या बोलते हैं पी, तो हो जाएगा 12 बटे बी का मान क्या हो जाएगा फिर 5। ये रहा आपका आंसर और कंप्लीट आपका जो है ये तैयार हो गया 8.1। और 8.1 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोशिश किए हैं क्लियर करने का। उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग भी जो है अच्छे ढंग से क्लियर किए होंगे। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों, अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है वो हिलेगा भी नहीं। आप विश्वास कीजिए, अगर कोई टीचर आपको बोल रहा है कि आपसे हो जाएगा, नहीं होगा। अगर ये सब क्वेश्चन आप लोग नहीं करिएगा तो मैथ में वही 40-50 यहीं पे जाइएगा। लेकिन आप अगर इस चैप्टर को कवर कर लेते हैं, इस ट्रिगोनोमेट्री को कवर कर लेते हैं, तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आप अच्छे ढंग से खाली पढ़ के जाइएगा ना ट्रिगोनोमेट्री को भी, फिर भी आप 80+ कीजिएगा। विश्वास कीजिए आप मेरा। और ये चैप्टर थोड़ा सा है कंसेप्चुअल है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आप लोगों से हो जाएगा। देखिए, अगर सच में आप चाहते हैं ना कि अपने माता पिता अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें, है ना, तो अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, है ना। माँ बाप बहुत ही मतलब सपना सजा के रहता है कि मेरा बच्चा जो है इतना मार्क्स लाएगा, हमारे गांव में जो है इतना मार्क्स उसका सबसे ज़्यादा आएगा बच्चे का। मतलब आपके पीछे गार्जियन बहुत खर्च करता है और गार्जियन को आप बदले में क्या देते हैं? कुछ नहीं। कम से कम आप उसको खुश तो कर सकते हैं, कम से कम आप उसको मार्क्स से तो लाभान्वित कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि उसको मार्क्स से ही खुशी अगर होता है तो उसको मार्क्स से ही खुशी दिलवाइए, है ना। अगर आप गार्जियन के पीछे अपेक्षा रखे हैं तो गार्जियन भी आपके पीछे अपेक्षा रखा है, गार्जियन भी आपसे कुछ उम्मीद लगा के बैठा है। तो गार्जियन को कभी निराश मत होने दीजिए। आप खासकर लड़कियों की बात बोल रहे हैं, लड़की को तो एक बात यही बोलना चाहेंगे, आप अच्छे ढंग से पढ़िए। आप लोगों को भी पता है कि कम उम्र में ही आजकल जो है शादी विवाह की जाती है, कर दिया जाता है समय को देखते हुए। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, अगर आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा ना, अगर मार्क्स अच्छा ऑब्टेन करिएगा तो आपके गार्जियन को भी लगेगा नहीं ये पढ़ने पे ध्यान देती है, तो इसके लिए जो है और पढ़ने की व्यवस्था की जाए, तो आपको और आगे पढ़ने का प्रेरणा जगेगा और यहीं से आपका शुरुआत होगा पढ़ने का, है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिए अच्छे ढंग से पढ़ें और आगे भी पढ़ेंगे अच्छे ढंग से। चलिए अब अगले लेक्चर में लेके आएंगे 8.2 वही बहुत ही बेहतरीन तरीके से। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में बड़े जोश और जुनून के साथ। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बाय बाय।